तहसीन पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो प्रशांत किशोर की ओर से भी सीधे यही कहा जा रहा है कि कुछ भी करवा लीजिए सर्वे के जरिए। ये तो बात सभी को पता थी और किसी को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, इन आंकड़ों के जरिए। सीता जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सवाल जो भी आप मुझसे पूछे, जो इस तरह के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं जिनको अमित शाह जी नीतीश कुमार जी की पार्टी में भेजते हैं, उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो अपना मार्केटिंग करे, अपना प्रचार करे, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए, तो मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। तो ऐसे ना मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, वो कह रहे हैं कि भ्रमजाल है। रविशंकर प्रसाद तो उनका ये कहना है कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं था पूछने के लिए कि मैं किस जाति से हूं, न मेरे दस्तखत लिए गए। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के आपके पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, उनका भी कहना है कि 2010 में तो सवर्णों की तादाद ज्यादा थी, अचानक से ये कम कैसे हो गई 2023 के आंकड़े में। उसके बाद फिर जेडीयू के महासचिव हैं प्रगति मेहता, वो कह रहे हैं धानुक जाति की जो आबादी है उसको बहुत छोटा बताकर प्रस्तुत किया गया है। तो सभी ने एक तरीके से इसको भ्रामक बताने की कोशिश की है, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है। जी, एक तो जो पटना के आउटगोइंग सांसद है माननीय रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कहा, मैंने उनका बयान सुना आपके चैनल पर, कि उनके घर के बाहर कोई बैठा हुआ था, उन्हें पता नहीं था कौन था, बैठकर चले गए। तो आप मुझे बताइए चित्रा जी, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते, सांसद के घर के बाहर कोई बैठता है, पुलिस नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं लिखती, सिक्योरिटी नहीं होती, नाम नहीं लिखते, सांसद जी को पता नहीं था, सर्वे हो गया, आज तक पर उसकी इतनी डिबेट हुई, आज तक पर इतने ब्रेकिंग न्यूज हुए, और सांसद जी आज जागे, इसीलिए उनको मैं आउटगोइंग सांसद कहता हूँ। उनका संवैधानिक काम क्यों नहीं किया उन्होंने कि जाकर सर्वे में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया। जहां तक सवाल है किन्हीं का भी कि कोई इसमें डाउट्स है, कोई इसमें किसी को लगता है कि ज्यादा है कम है, ये एक साइंटिफिक सर्वे। चित्रा जी, इस सर्वे को मैंने देखा है, जैसे आप लोग करते हैं, इंडिया टुडे और आज तक एक पोल करता है, मूड ऑफ द नेशन पोल करता है, उसका एक साइंटिफिक आधार होता है, इसका डेटा है, इसका डेटा पब्लिक डोमेन के अंदर डाला जाएगा, सरकारी वेबसाइट के ऊपर, बिहार के सरकारी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर ले। और उसमें भी जिन लोगों के घर ही टीम नहीं पहुंची है, उनके घर क्या चेक करना, वो लोग तो खुद ही बाहर आकर अपनी बातें बता रहे हैं ना। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पटना के वो सांसद हैं, अगर उनके घर जाकर सर्वे की टीम इस बारे में जानकारी नहीं लेती है, और ऐसे एक या दो लोग नहीं है, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, ऐसे लोगों की मेरे मोबाइल में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा है कि हमारे घर लोग नहीं आए। तहसीन पूनावाला जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ, लेकिन चलिए आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी से जवाब ले लेती हूँ। नवल किशोर यादव जी, अब चूंकि आप लोगों को बेचैनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार को पूरा श्रेय मिल रहा है जातिगत सर्वे का और चुनाव में नुकसान नहीं हो जाए, इस वजह से अलग अलग मुद्दों को सामने लाकर निशाना साधा जाए। नहीं चित्रा जी, ऐसी बात नहीं है। यह सवाल श्रेय लेने का नहीं है। जब कभी भी दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी गई है इस देश में और बिहार में, उसमें बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कभी कुछ नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जो जनगणना सर्वे है जातीय, उसके खिलाफ है, वो भ्रम पैदा करते हैं। आपको याद होगा जब 77 में मोरारजी भाई की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के जो विंग उसमें साथ था, तब मंडल कमीशन की बहाली हुई थी। कांग्रेस 80 में आ गई, 85 में आ गई, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। फिर 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो 27% रिजर्वेशन हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी, वह हुआ। और अभी हमारे समर्थन से नीतीश जी सरकार चला रहे थे, हमने समर्थन देके उनको इस जनगणना करने के लिए सामूहिक निर्णय लिया था। इसलिए ये कहाँ कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को कष्ट है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, वो काम चलता रहेगा। जो आज जातीय सर्वे करा के आप बताना चाहते हैं, वही काम आदरणीय प्रधानमंत्री, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों के घर में बाथरूम बनाना हो, या 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो,
जो बेसिक काम है, ये कुछ लोग जातियों के नाम लेके अपने परिवारों को जिलाना चाहते हैं, ठीक है, अपने पारिवारिक हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। अब चित्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में गरीबों का काम करना चाहती है, आप अपनी बात गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है, अंतिम पंक्ति के अंतिम तक। ठीक है, नवल किशोर यादव जी ने जो बातें कही हैं तहसीन पूनावाला जी, अब तो उज्ज्वला योजना में सब्सिडी और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि महिलाओं को राहत मिल पाए, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इस देश में कोई एक जाति है तो वो गरीब जाति है और उसकी गरीबी को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। तो देश इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा या जातिगत जनगणना करा लो, पहले 4000 थे, अब 46 लाख जातियां, अलग अलग जातियां, उपजातियां, उसमें भी अलग अलग समूह हैं, उसकी बात कर ली जाए। तहसीन पूनावाला जी। नाविका जी, चित्रा जी, दो चीज। हाँ। सबसे पहले कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस में फर्क है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एक अलग चीज है, वो चित्रा जी को भी मिलेगा, तहसीन को भी मिलेगा, नवल किशोर जी को भी मिलेगा। उसमें धर्म, जाति, लिंग नहीं देखा जाता। अगर आप गरीब हो, माननीय प्रधानमंत्री ने उसमें 8 लाख का प्रावधान डाल दिया। आप बताइए मुझे चित्रा जी, इस देश में 8 लाख को गरीब कहा जाता है? ये जिस देश के हमारा आज पर कैपिटा इनकम 127वां है पूरे विश्व में, 8 लाख को गरीब बता दिए गए। बात वो नहीं हुई। सोशल जस्टिस, 5000 साल एक व्यक्ति को एक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज सोशल जस्टिस की बात होती है। मैं अपनी बात इस चीज से समाप्त करता हूं चित्रा जी। नवल किशोर जी आप बैठे हो, बता दे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, कितने वाइस चांसलर्स SC ST जो संवैधानिक पोस्ट है, जो संवैधानिक रिजर्वेशन थे, उसको भी नहीं भरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब जाति निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी। तहसीन पूनावाला जी, और यहाँ पर सुनिए ना, बार बार जिस गरीब जाति का जिक्र किया जाता है कि आखिर OBC में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा क्यों है जो पिछड़ा रह गया और उसको फायदा नहीं देने का काम किया गया, तो इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, सर सुनिए ना, आप आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसका हवाला देते हुए धर्मवीर चौधरी जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। जो आंकड़ा सामने आया है आपको बता दें, रोहिणी आयोग ने जब डेटा एनालाइज किया था तो पता चला था कि नौकरी और पढ़ाई में OBC की 25% उपजातियां 97% का फायदा ले रही हैं। 983 उपजातियों का नौकरी और पढ़ाई में मिलने वाले आरक्षण में 0 प्रतिनिधित्व था, यानी कि OBC में 75% लोग ऐसे हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। धर्मवीर चौधरी जी, तो पहले तो यहां पर जड़ आपको ठीक करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन सा क्रीमी लेयर है जो पूरा का पूरा फायदा OBC का लेता हुआ चला जा रहा है, और जो दबे कुचले या गरीब लोग हैं, न उनके परिवार को, न उनके बच्चों को, न उनके जीवन स्तर में किसी भी तरह का सुधार हो रहा है। चित्रा जी, जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी पूरे जीवन भर, और जिस सामाजिक समरसता की लड़ाई मान्यवर साहब काशीराम जी ने लड़ी, आज अगर ये पार्टियां ईमानदारी से इस जाति जनगणना सर्वे जो भी आप कह रही हैं, इस पर जो है ये सामाजिक न्याय देना चाहते हैं जातियों को, और उस सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको रोक कौन रहा है? मैं तो कहता हूं कि कहीं कम कहीं ज्यादा 65% की आबादी पूरे देश में है, तो ये जहां जहां जिसकी सरकारें चल रही हैं, पहले तो ये 65% OBC को मंत्री बना दें। इनको कौन रोक रहा है? बिल्कुल 65% मंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे सरकार आने पर। हाँ। तो राहुल गांधी जी की तो कई राज्यों में सरकार चल रही है, तो उसको वहां तुरंत क्यों लागू नहीं करते? ये 65% भागीदारी मंत्रिमंडल में दें और 65% की भागीदारी अपनी टिकटों में दें, अपने घोषणा पत्र में शामिल हों। और जो पार्टियां 50% की भागीदारी की बात करती हैं OBC की, वो 50% अपने घोषणा पत्र में घोषणा करें कि हम OBC को टिकट देंगे। और बिहार, चित्रा जी 10 सेकंड, और बिहार का जो सर्वे अभी आपने जो बताया, इसमें जाट समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिखाया गया है। हाँ। सिख जाटों को तो उसमें शामिल ही नहीं किया गया। हाँ। आप चाहे जैन धर्म के जाट हैं, सिख धर्म के जाट हैं, हिंदू धर्म के जाट हैं या मुस्लिम धर्म के जाट हैं, जाट तो जाट होते हैं। हाँ। उनको शामिल ही नहीं किया गया सर्वे में, सिख धर्म को। तो जाटों की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, उसको बहुत कम दिखाया है इस सर्वे में बिहार में।